श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडाय नमः। गौरीसुताय नमः। लंबोदराय नमः। गंगणपते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु समृद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु धृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विवेकरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु पूर्णरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जय गिरिवर राजकिशोर। जय जय गिरिवर राजकिशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गजबदन षडानन माता। जय गजबदन भाव से गाइएगा। जगत जननी दामनी द्रुति गाता।
जगत जननी दामनी द्रुतगाता जनक प्रिय जग जननी जानकी जनक प्रिय जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके योग पद कमल मनावा ताके योग पर कमल मनावा जाकी कृपा निर्मल मति पावा जाकी कृपा निर्मल मति पावा जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ 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 जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ 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 जय जय माँ जय माँ जय 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 माँ जय माँ जय जय माँ जय जय माँ माँ प्यारी माँ माँ दुलारी माँ माँ सबकी माँ माँ जय जय माँ माँ प्यारी माँ माँ प्यारी माँ माँ सबकी माँ माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। काली काली महाकाली
कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए सांचे दरबार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारत के संतों की जय, भारत के ऋषियों की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, अपने अपने श्री गुरु महाराज की, जय, अपने अपने माता पिता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। ओम ओम ओम। श्रीमद् देवी भागवत के अंतर्गत मात्र कथा तृतीय दिवस हम सभी मां के चरणों में बैठकर पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। और ये कब होता है? जब विश्वास होता है। एक बात ध्यान देना माताओं देव सज्जनों, बिना विश्वास के कभी भजन होगा नहीं। और यदि भजन ही नहीं होगा तो मां की कृपा कैसे होगी, राम की कृपा कैसे होगी? थोड़ा विचार करना। सारी रात वर्षा होती रही, घड़ा छत पर रखा था। सारी रात वर्षा होती रही, घड़ा छत पर रखा था, लेकिन पानी की एक भी बूंद उसमें नहीं गई। क्यों? क्योंकि घड़ा उल्टा रखा हुआ था। ईश्वर की कृपा 24 घंटे बरस रही और 24 घंटे बरसेगी। लेकिन हमारा मन कहां लगा है? भोगों की ओर। कृपा नहीं मिल पा रही। और जिस दिन मन प्रभु की ओर लग गया तो प्रभु कृपा से मन भर जाएगा। दुखी व्यक्ति हमेशा ईश्वर की आश्रित होता है और सुखी व्यक्ति हमेशा धन के बल पे, धन का, बल का, भाइयों के आश्रित रहता है। अब जब जरा सा दीनता आ जाए उस समय भगवान के चरणों को पकड़ता है। और जो भगवान की शरण में आ गया उसका बाल बांका नहीं होता। परीक्षित की कथा आपने सुनी है। क्या परीक्षित का बाल बांका हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि उसे भगवान पर विश्वास था। लेकिन हमें पूरा विश्वास नहीं है। हम क्या सोचते हैं? बेटों का क्या होगा, पोतों का क्या होगा। अरे क्या आपने 10 पीढ़ियों का ठेका ले रखा है क्या?
पढ़ा लिखा दिया, बेटे को पैर पर खड़ा कर दिया, छुट्टी हो गया। अब उसके बेटे की वो सोचेगा ना, ये क्या सारी जिम्मेवारियां हमारी हैं क्या? अरे अपने अपने बेटे को वो संभाल लेंगे ना, हमने तो अपने बेटे को संभाल लिया। एक बात ध्यान रखना, भगवान की ओर बढ़ जाओ, अन्यथा ये जिंदगी बेकार हो जाएगी। जिस समय राजा परीक्षित ने राज्य का संचालन किया, हजारों शत्रु थे उनके, लेकिन बाल विवाह का नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके रक्षक भगवान हैं, जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसो पावे। तक्षक ने डस लिया और जन्मेजय ने देवी भागवत कथा सुनाकर मुक्त करवा दिया। और देवी भागवत कथा सुनने वाला कभी नरक जा भी नहीं सकता। माताओं देव सज्जनों, एक बात और समझ लेना, राम ने, कृष्ण ने जिन जिन को मारा, उनका दोबारा जन्म हो सकता है, लेकिन जिसको मां ने मारा ना, उसका दोबारा जन्म नहीं हुआ। अच्छी बात बताओ, क्या कभी राम के साथ रावण की पूजा की आपने? नहीं, राम के साथ रावण की पूजा नहीं होती, कृष्ण के साथ कंस की पूजा नहीं होती, लेकिन मां भगवती ऐसी करुणामयी है कि उसके साथ महिषासुर की भी पूजा होती है। मां की पूजा करते हैं तब महिषासुर को भी थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा देते हैं, थोड़ा गंधक चढ़ा दिया, पुष्प चढ़ा दिया महिषासुर को। क्यों? क्योंकि मां की करुणा का स्पर्श पाने के बाद वो मां का स्वरूप बन चुका है, इसलिए उसकी भी पूजा होनी चाहिए। राम के साथ रावण का चित्र नहीं, कृष्ण के साथ कंस का चित्र नहीं होता, लेकिन मां के साथ महिषासुर का चित्र होता है। क्यों? क्योंकि मां करुणामयी है, मुक्ति देने वाली है। जिस समय देवी भागवत कथा सुनने लगे, जन्मे जी प्रश्न किया, जन्मे ने भगवान से, वेद व्यास जी से प्रश्न किया कि भगवान ये बताओ, ये परारंभा मां भगवती है कौन, कैसी है, उसका महात्म्य क्या है, उसका स्वरूप क्या है, कि इसने सृष्टि की कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे उत्पन्न हुई, ये सब बताओ। व्यास जी कहेंगे, जन्मेजय यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी कहने लगे कि एक भगवती ही सर्वोपरि तत्व है और उसी से हम सब पैदा हुए हैं। और बिना मां के पुत्र कैसे आ जाएगा भैया, ये तो बताओ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये भी पुत्र हैं, इनकी भी कोई माता होगी, और वो कौन है? इनकी माता है भुवनेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी मां दुर्गा, ये इनकी भी मां है। इससे तो आरती में गाया जाता है, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी, क्योंकि मां की आराधना ब्रह्मा भी कर रहे हैं, विष्णु भी कर रहे हैं, शिव भी कर रहे हैं, क्योंकि ये मां है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव निरंतर भगवती का ध्यान करते हैं, निरंतर मां दुर्गा का ध्यान करते हैं। माताओं देव सज्जनों, निरंतर है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता
जिस दिन ये मां भगवती का ध्यान नहीं करते, निरंतर ध्यान होता है। एक सिंहासन बनाया गया माताओं देव सजनों, 4 पाए होते हैं सिंहासन के भी। 4 पाए। कहते हैं जब सिंहासन बनाया तो एक पाया ब्रह्मा जी बनकर बैठ गए, दूसरा पाया विष्णु जी बैठ गए, तीसरे पाए पे भगवान रुद्र बैठ गए और चौथे पाए पे ईश्वर बैठ गए। और उस सिंहासन पर सदा शिव लेट गए। बिस्तर बन गया। अब सच बताना, इस सिंहासन पर जो बैठेगा वही सबसे बड़ा होगा ना। अब इस पर कौन सा देवता बैठेगा? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। और देवी भागवत में लिखा है कि इस समय प्रारंभा मां भगवती, मां दुर्गा त्रिपुर सुंदरी दिव्य रूप में प्रकट हुई और आकर उस सिंहासन पर विराजमान हो गई। देवता जय जयकार करने लगे, बोल सांचे दरबार की। सब देवता जय जयकार कर रहे, विराजमान हो गई। अर्थात भगवती के सिंहासन के पाए बने ब्रह्मा विष्णु शिव। जिस सिंहासन पर मां भगवती बैठती है तब मां लक्ष्मी और मां सरस्वती उन्हें पंखा झलती है महाराज। कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी नारायण के पास पहुंचे, देखा नारायण आज ध्यान मग्न बैठे हैं। पूछा प्रभु आप तो जगदीश्वर हो, आप नारायण हो, जगत के पालक हो, संसार आपसे उत्पन्न हुआ है और आपके द्वारा ही संचालित है ये संसार। सारा संसार आपका ध्यान करता है और इस समय आप किसके ध्यान में बैठे हो ये तो बताओ। भगवान हंस पड़े, कहने लगे हाँ ब्रह्मदेव, हम और तुम जिससे पैदा हुए हैं मैं उनका ध्यान कर रहा हूं। कौन? ज्योति स्वरूपा महामाया मां भगवती आदि शक्ति, यही हमारी और तुम्हारी मां है ब्रह्मदेव, यही मां है। जिस सिंहासन के पाए ब्रह्मा विष्णु महेश बने उस पर भगवती विराजमान है। सभी देवता भगवती आराधना करते हैं। सिंहवानी भगवती दुर्गा किसी की आराधना नहीं करती, ध्यान देना। सब देवता भगवती की आराधना करते हैं। मैंने कल भी बात कही थी, जितने भी देवताओं के मंदिर हैं समतल पर बनते हैं, लेकिन प्रारंभा के सब सिद्ध पीठ पर्वतों पर हैं, पहाड़ों पर हैं। इसका क्या मतलब है? अर्थात गौरव का अनुभव करते हैं। समग्र देवता भगवती मां को ऊपर बिठाकर स्वयं नीचे खड़े होकर उनकी स्तुति करते हैं और अपने को धन्य धन्य मानते हैं। माताओं और सज्जनों, ये प्रारंभा ही ब्रह्म विद्या है, यही भक्ति बनती है और यही अज्ञान का निवारण करती है। एक कथा आती है देवी भागवत के अंदर। समाधि नाम का वैश्य और सुरथ नाम के राजा की कथा आपने सुनी होगी। वैश्य ने जब तक धन कमाया, ध्यान देना, जब तक शरीर चलता रहा, जब तक धन कमाया, बेटों ने बड़ा प्यार किया, पत्नी ने बड़ा प्यार किया, लेकिन जब बूढ़ा हो गया सारा धन ले लिया, तिजोरी की चाबियां ले ली
और रोता हुआ जंगलों में चल पड़ा। और वैश्य को जब घर की याद आती, अरे नालायक बेटों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, ये सोचता अब कभी घर नहीं जाऊंगा, अब कभी घर वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे बेटों ने सब कुछ मेरा ले लिया, मुझे घर से निकाल लिया। मेरी पत्नी, उसने क्या किया, घर नहीं जाऊंगा। लेकिन क्रोध थोड़ा सा कम होता, फिर सोचता अगर लेने आ जाएंगे ना तो मना नहीं करूंगा, चला जाऊंगा। अरे मैंने इतने परिश्रम से धन कमाया, मैंने इतने परिश्रम से कोठी बनाई, धन जमा किया, लेकिन बेटों ने मुझे निकाल दिया। बैठा है और मन ही मन में घर को सुमिरन कर रहा है। घर, सुरथ नाम का राजा भी सब कुछ छीन जाने के बाद बैठा है जंगल में और सोच क्या रहा है, मेरे हाथी का क्या होगा। जो मंत्री मेरे चरण चूमते थे, मुझे अन्नदाता कहते थे, आज शत्रुओं के पक्ष में चले गए। मेरा कोई भी नहीं। अरे कोई समाचार लेने वाला नहीं, कोई हाल चाल पूछने वाला नहीं हमारा। नहीं। कथा आती है वो दोनों सुवेधा नाम के ऋषि रहते थे वन में, वहां पहुंच गए। प्रणाम किया, गुरुदेव प्रणाम। ऋषि का कैसे आना हुआ बताओ। रो पड़े दोनों, वैश्य भी और राजा भी रो पड़े। क्या हुआ? वैश्य कहता है बेटों ने मुझे घर से धक्के मार कर निकाला दिया। महात्मा कहेंगे अच्छी बात है, भजन ज्यादा होगा, लेकिन रो पड़ा राजा और रो पड़ा वैश्य। रोते रोते कहता है गुरुदेव वास्तविकता यही है, सब कुछ है, लेकिन आज मन में एक भावना आती है, सब के रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। कोई नहीं है मेरा। सूरज को छूने निकला था, आया थे अंधेरा। कोई नहीं है मेरा। ओ कोई नहीं है। रो पड़े दोनों, हमारा कोई नहीं। सुवेदा ऋषि कहने लगे इसी का नाम भगवान की माया है। और ये माया शक्ति ऐसी है, ठोकरें पड़ती हैं, दौड़ता है इंसान, लेकिन फिर भी चेतना नहीं आती। जो तुम्हें नहीं चाहता ना, ये मन उसके पीछे दौड़ता है। माया के विषय में यह भी कहा गया, ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सह।
वलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। बड़े बड़े ऋषियों के चित्त का जो अपहरण कर लेना, मोह में फंसा देना, यह सब माया का ही तो चमत्कार है। अब वैश्य ने माया से छुटकारा पाने का उपाय पूछा, स्वामी जी कोई उपाय बताओ जिससे माया को दूर किया जाए। कहने लगे माया से छूटना चाहते हो? कहने लगे हाँ, तो महामाया का चिंतन करो। अगर महामाया का चिंतन करोगे तो माया से पिंड छूट जाएगा। ठीक है, हमसे दीक्षा ले लो, नदी किनारे बैठ जाओ, मिट्टी की मूर्ति या रेत की मूर्ति बनाओ, आराधना शुरू कर दो और जब तक आराधना करते रहना जब तक मां तुम्हारे सामने प्रकट नहीं हो जाती। कहते हैं उन दोनों ने दीक्षा ली, राजा और वैश्य दोनों नदी के किनारे जाकर मिट्टी की दिव्य भगवती की मूर्ति बनाई और देवी की आराधना करने लगे। और स्थिति क्या है? निराहार हो यताहारो तन्मनस्को महाहितो हो। कभी बहुत कम खाते, कभी कुछ भी नहीं खाते, हर समय मां 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 का चिंतन, मां मंत्र का जाप करते हैं। जय मां जय मां जय मां जय जय मां। जय मां जय मां जय मां जय 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 जय मां जय जय मां जय जय मां जय मां जय जय मां जय मां जय जय मां जय मां जय मां जय मां जय जय मां जय मां जय जय मां जय मां जय जय मां। मां का चिंतन कर रहे हैं दोनों, मंत्र जप रहे हैं, जो भी फल मिल जाता है मां को अर्पण कर देते हैं, चढ़ा देते हैं। एक दिन गुरुदेव पहुंचे, क्या हाल है भैया, भजन कैसा चल रहा है, बोलो तो सही। कहते गुरुदेव ठीक चल रहा है। अभी कुछ पता चला? नहीं नहीं गुरुदेव, अभी कुछ पता नहीं चला। गुरुदेव कहते बात ध्यान रखना प्यारे, यदि तुम्हें गुरु और मंत्र पर विश्वास है, यदि तुम्हें गुरु और मंत्र पर विश्वास है, तब मंत्र में लगे रहो, जप करते रहो, और मेरा आशीर्वाद है कि एक ना एक दिन मां की कृपा होगी, और जरूर होगी। जय मां जय मां जय मां जय जय मां जय मां जय जय मां जय मां जय जय मां जय
जय मां। समाधि और सुरत ने उपासना शुरू की। माताओं दियो सजनों सजनों सजनों, अक्सर गुरुदेव आते हैं, गुरु के पास जाते हैं दर्शन करने के लिए। उपासना करते करते आज 2 महीने बीत गए, 5 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए। गुरुदेव पूछते हैं पूजन ठीक चल रहा है, संयम ठीक चल रहा है? हाँ गुरुदेव बिल्कुल ठीक चल रहा है। धीरे धीरे भावना बढ़ती जा रही है भजन में, सुमिरन में, कीर्तन में, लेकिन अभी मां की कृपा नहीं हुई गुरुदेव, अभी मां की कृपा नहीं हुई। गुरुदेव समझाते हैं बेटा चले चलो चले चलो चले चलो, चलते जाओगे तो आराधना रुकेगी नहीं। एक ना एक दिन वो करुणामयी मां भगवती तुम्हारे सिर पर हाथ जरूर रखेगी। चले चलो चले चलो, प्रकट जरूर होगी, लेकिन विश्वास रखना। संत हमेशा उत्साहित करते हैं चले चलो, भजन करो, सुमिरन करो, सत्संग करो। दान के लिए, भक्ति के लिए केवल संत ही, महापुरुष ही उत्साहित कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और आज तो क्या है, किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा धन माल कितना है, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। जरा नजर घुमा कर देखो, जितने मिलेंगे और परिवार ठीक है, काम धंधा ठीक चल रहा है, व्यापार ठीक चल रहा है, सब पूछेंगे, लेकिन कभी कोई ये नहीं पूछेगा कि भजन किया करते हो या नहीं। किसी ने ये नहीं पूछा। लॉकडाउन है, सब अपने अपने घरों में बैठे हैं और सबको अपने अपने व्यापार की चिंता है। कैसे व्यापार चलेगा, कैसे व्यापार होगा, क्या करेंगे, कैसे होगा। एक दूसरे से पूछते भैया व्यापार कब खुलेगा, प्रतिष्ठान कब खुलेगा। कभी किसी ने पूछा ठाकुर जी का द्वार कब खुलेगा, कब हमें ठाकुर के दर्शन होंगे, कब हमें अपने आराध्य इष्ट की सेवा करने का मौका मिलेगा। नहीं, किसी ने आज तक नहीं पूछा होगा। और ये पूछेगा भजन कितना करते हो, तो एक संत ही पूछ सकता है। अगर संत और गुरु से जुड़े रहोगे ना भैया, प्रेरणा मिलती रहेगी और वो तुम्हें ऐसी ऐसी कथाएं सुना देंगे, ऐसी ऐसी कथाएं सुना देंगे कि तुम्हारी लड़खड़ाती हुई श्रद्धा भी बलवान हो जाएगी और तुम आगे बढ़े चलोगे। वेद में लिखा है चरे वेति ही चरे वेति चरण वे मधु विंदति, अर्थात चले चलो चले चलो, जो चलता रहेगा रुकेगा नहीं और अंत में उसे तत्व का साक्षात्कार जरूर होगा। रुकना नहीं। धीरे धीरे समय बीतने लगा, दोनों आज मां की आराधना करते हैं। माताओं दे सजनों, कोई ना कोई नियम जरूर होना चाहिए। सच बताना, कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अपने दिल पर हाथ रखकर बताना कि परमात्मा हमारा है, बड़ा डंका पीटते हैं हमारा है परमात्मा, हम तो ठाकुर के बिना रह नहीं सकते, ठाकुर के बिना जी नहीं सकते। आप लोगों से एक बात पूछता हूं, हर इंसान को आज कलयुग के अंदर चाय पीने की आदत है? अब एक दिन ऐसा आ गया, सुबह से लेकर शाम तक आपको एक कप चाय नहीं मिला, तो शाम तक स्थिति क्या होगी? सच बताना अपने दिल पर हाथ रखकर, क्या होगा? सिर में दर्द, बेचैनी,
कोई आपसे पूछे भैया क्या हुआ, तो हम क्या कहेंगे कि आज हमें क्या हुआ, एक कप चाय नहीं मिली। एक कप की चाय की इतनी आसक्ति है कि शाम को हमारा सिर दर्द हो गया। सच बताना, किसी ने आज तक ये कहा कि आज हमारा भजन छूट गया, आज हम मंदिर नहीं गए, आज ठाकुर की सेवा नहीं की, इसलिए हमारा सिर दर्द हुआ? कहा किसी ने? सच बताना, नहीं कहा होगा। अगर नियम लो तो पूरा लो भैया। अपना जीवन परमात्मा को सौंप दो। ओखली में सिर दे दिया तो मूसों से डरना नहीं चाहिए महाराज। गुरुदेव पहुंचे, चिंता मत करो, लाभ जरूर होगा, चले चलो चले चलो, ध्यान लगाओ, चिंतन करो। 1 वर्ष बीत गया माताओं के सजनों, 2 वर्ष बीत गए, 2.5 वर्ष बीत गए, और एक दिन ऐसा आ गया कि स्वप्न में मां भगवती और दुर्गा प्रारंभा मां करुणामयी प्रकट हुई स्वप्न के अंदर, लेकिन कुछ बोली नहीं, कुछ कहा नहीं। जैसे दोनों ने आंखें खोली, स्वप्न था, कुछ नजर नहीं आया। दोनों का स्वप्न मिलता है, आज प्रसन्नता होने लगी। इसका मतलब कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ मिला है। दोनों गुरुदेव के चरणों में पहुंचे, साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव बोले, बच्चों क्या हुआ? गुरुदेव, आज मां की कृपा हो गई। अरे क्या हुआ? लेकिन कुछ बोली नहीं। स्वप्न में दर्शन दिए लेकिन बोली नहीं। गुरुदेव बोले, बस बेटा समय आ गया। अगर दही पिलोने बैठो और दही पिलोते समय अगर दाने दाने दिखाई पड़ने शुरू हो जाएं, तो समझ लेना कि माखन आने वाला है। गुरुदेव ने कहा, चिंता मत करना, अब शीघ्र मां की कृपा होने वाली है, मां की कृपा होने वाली है। एक काम करो और भजन बढ़ाओ। जय मां, जय मां, जय मां, जय जय मां, जय मां, जय मां, जय मां, जय जय मां, जय मां, जय मां, जय मां, जय जय मां, जय मां, जय मां, जय मां, जय जय मां। गुरुदेव ने कहा, भजन बढ़ाओ, सुमिरन बढ़ाओ। और आज भजन बढ़ते बढ़ते 3 वर्ष पूरे हो गए माताओं देव सज्जनों। और जैसे ही 3 वर्ष पूरे हुए, उसी मूर्ति के अंदर से जगत जननी मां भगवती, मां दुर्गा, मां सिंह वाहिनी साक्षात प्रकट हो गई। दिव्य स्वरूप है मां का। हजारों चांद, हजारों सूर्य, राजा सूरत और समाधि दोनों ने साक्षात प्रणाम किया। बोले सांचे दरबार प्रणाम किया। मां ने सिर पर हाथ रखा, बोली, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तुमने मुझ पर विश्वास किया तो मैं आई हूं। क्या चाहिए? राजा से पूछा। उसने कहा, मां, मेरा राज्य छिन गया है, मेरा छीना हुआ राज्य वापस मिल जाए। मां बोली, बस इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी कठोर तपस्या की तुमने? सिर्फ इतने के लिए जाओ, आज के 3रे दिन तुम्हें तुम्हारा राज्य मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना देने में मुझे संतोष नहीं होगा। तुमने बहुत थोड़ा मांगा है राजा।
राज्य प्राप्त करके आनंद भोगोगे और उसके आगे चलकर तुम्हें सावर्णी नाम का मनु बनना पड़ेगा और 33 करोड़ वर्ष तक सारे ब्रह्मांड का शासन तुम्हारे हाथ में होगा। मेरी उपासना का ये आशीर्वाद है। समाधि वैश्य से मां ने पूछा, बताओ बेटा तुम्हें क्या चाहिए? वो बोला, मां मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे राज्य चाहिए, ना मुझे भोग चाहिए, ना संसारिक सुख चाहिए। मां ने पूछा, फिर आराधना क्यों की, बुलाया क्यों, क्या चाहिए? समाधि वैश्य कहते हैं, बस मेरा मन मेरे परिवार से हटा दो, मेरे अंदर ज्ञान की ज्योत जला दो, जहां देखो बस मुझे आप ही आप नजर आओ, और कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर को छोड़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा करो। मां ने वरदहस्त दिया किया, मां की ज्योति निकली और समाधि के अंदर समा गई। मां ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जैसे अंदर ज्योति ने प्रवेश किया, मन का अंधकार गायब हो गया। अब कहां किसकी पत्नी, किसका पुत्र, किसका भाई, किसका खजाना, सब कुछ खत्म हो गया, सब समाप्त। मिथ्या बोध खत्म हो गया। मां की कृपा हुई, तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। क्योंकि दुनिया में सत्य यही है। मानस में गोस्वामी जी लिखते भी हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। मां का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। तो आज ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछा, माताओं दे सज्जनों, कि आप किसका ध्यान करते हो? उन्होंने बताया, मां भगवती का। इतने माताओं दे सज्जनों, भगवान भोले बाबा आ गए। उन्होंने कहा, चलो हम देख कर आते हैं कि हमारा मूल कहां है। देखे तो सही, हम किससे पैदा हुए। अभी सोच ही रहे थे कि इसी समय जगत जननी मां भगवती वहां प्रकट हो गई। माताओं दे सज्जनों, मां भगवती कहनी, देखना चाहते हो? बोले हां। मां शक्ति ने एक विमान बुलाया, माताओं दे सज्जनों, और तीनों को उसमें बिठाया, ब्रह्मा विष्णु और शिव को उसमें बिठा दिया। और विमान ऊपर उड़ चला। उस समय वहां केवल जल ही जल नजर आ रहा है और कुछ नजर नहीं आता। तीनों को लेकर विमान ऊपर उड़ा। शक्ति साथ साथ जा रही है और जा रहे हैं प्रारंभा मां भगवती का धाम देखने के लिए तीनों महादेव। सबसे पहले ऊपर उठे तो पितृलोक मिला उन्हें। देखा पितृगण नीचे की ओर देख रहे हैं, हमारे वंश का कोई व्यक्ति कोई हमें पिंड दान दे, कोई जल दे, कोई भोजन दे। वहां का वैभव देखा उन दोनों ने। थोड़ा और विमान आगे बढ़ा, स्वर्ग दिखाई पड़ा, उससे और आगे बढ़े ब्रह्मलोक दिखाई पड़ा, उससे और आगे बढ़े शिवलोक दिखाई पड़ा, उससे और आगे बढ़ा विमान विष्णु लोक दिखाई पड़ा। और चलते चलते आज प्रारंभा मां भगवती का मणिद्वीप, वो सुधा सागर, वो समुद्र दिखाई पड़ा। माताओं देव सजनों,
अमृत का समुद्र, मां भगवती का धाम, विभिन्न प्रकार की नौकाएं, स्वर्ण जति जड़ित दिव्य सिंहासन। ओह, और देखा क्या, सब देवता मां की आराधना कर रहे हैं, स्तुति गा रहे हैं। क्या? फूलों में सज रही हैं, हर देवता अपने अपने भाव से मां की आराधना कर रहा है, मां की स्तुति कर रहा है। फूलों में सज रही है मेरी मैया शेरों वाली, फूलों में सज रही है मेरी मैया शेरों वाली, फूलों में सज रही है मेरी मैया शेरों वाली, फूलों में सज रही है मेरी मैया शेरों वाली, फूलों में सज रही है, 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 फूलों में सज रही है मेरी मैया शेरों वाली, फूलों में सज रही है मेरी मैया शेरों वाली, ममता भरी छवि है, ममता भरी छवि है, लागे है मन को प्यारी, फूलों में सज रही है मेरी मैया शेरों वाली। क्या देखा उन्होंने? चम चम चमक रहा है माथे पे मुकुट मां क्या, चम चम चमक रहा है माथे पे मुकुट मां के, चम चम चमक रहा है माथे पे मुकुट माँ के, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह पे, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, सुध बुद्ध ही खो गई है, सुध बुद्ध ही खो गई है, जब से छवि निहारी, फूलों में सज रही है मेरी मैया शेरों वाली, हाथों में लाल मेहंदी, चूड़ा भी लाल माँ का, हाथों में लाल मेहंदी, चूड़ा भी लाल
मन महक रहा जहां का स्वर्णिम सी लाल चुनरी, स्वर्णिम सी लाल चुनरी, उस पर लगी किनारी फूलों में सज रही हैं। मेरी मैया शेरों वाली फूलों में सज रही है। मेरी मैया शेरों वाली बजरंगी आज आगे हाथों में ध्वज उठा के, बजरंगी आज आगे हाथों में ध्वज उठा के, पीछे है भैरव बाबा माँ को चंवर झुलाते, पीछे है भैरव बाबा माँ को चंवर झुलाते। आठों भुजाएं माँ के, आठों भुजाएं माँ के, माँ अस्त्र शस्त्र धारी फूलों में सज रही है। मेरी मैया शेरों वाली फूलों में सज रही है। मेरी मैया शेरों वाली फूलों में सज रही है। मेरी शैया शेरों वाली और फूलों में सज रही हैं। मेरी मैया शेरों वाली फूलों में सज रही है। मेरी मैया शेरों वाली। बोल साचे दरबार की जय। तीनों महादेव आज भगवती के सागे हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रणाम किया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने प्रणाम किया। मां का स्वरूप देखा, अनगिन इतना सौंदर्य मां का स्वरूप महाराज। मां के नाखून हीरे से भी करोड़ों गुना चमकने वाले, और उनके मां के नाखूनों में उन्हें करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई दिए, ब्रह्मा विष्णु और शिव को। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, नदी, पहाड़, अंतरिक्ष, दिग्पाल सब दिखाई दिए मां के नाखूनों में। मां मुस्कुराने लगी, देवताओं मैं ही ब्रह्म स्वरूपिणी हूं। इस बार सृष्टि मेरे द्वारा हो रही है, जो सृष्टि है मेरे द्वारा। एक काम करो, अब तीनों अपना अपना कार्य करो। ब्रह्मदेव आपको सृष्टि की रचना करनी है, भगवती कहती है। नारायण आपको सृष्टि का पालन करना है, और भगवान शंकर रुद्रदेव आपको संहार करना है। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ लिए, कहने लगे मां कोई भी चीज को बनाने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है। बिना बुद्धि के कोई चीज वस्तु का निर्माण नहीं हो सकता। बिना बुद्धि के कोई कार्य नहीं होता। मुझे ऐसी बुद्धि दो, ऐसी बुद्धि दो कि मैं 84 लाख प्रकार के जीवों की रचना कर सकूं।
मुझे बुद्धि चाहिए। मां मुस्कुराई, जरा सा संकेत किया मां भगवती ने। इतने में क्या देखा, हंस पर सवार मां भगवती मां सरस्वती के रूप में प्रकट हो गई। बोले सरस्वती माता की। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा आरंभ कर दी। माताओं देव सज्जनों सब प्रसन्न हैं। हंस पर सवार है, श्वेत वस्त्र धारण किए मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ। उनके एक हाथ में पुस्तक और दूसरे हाथ में आज वीणा है। ये हंसवाहिनी वीणा दायिनी है मां सरस्वती। भगवान विष्णु कहने लगे, मां अगर हमें पालना करनी है सृष्टि की तो हमें पैसा चाहिए। बिना धन के सृष्टि की पालना हो नहीं सकती। मां भगवती ने फिर अपनी कृपा की, अपनी कृपा कटाक्ष से महालक्ष्मी को प्रकट किया। बोले महालक्ष्मी माता की। कमल के पुष्प पर मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ और कहते हैं उनके शरीर से सोने के सिक्के गिर रहे थे। ओहो, मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ और कहने लगी, भगवती ध्यान रखना, इस शक्ति का कभी मां लक्ष्मी का अपमान नहीं होना चाहिए। नारायण कहने लगे, भगवती मैं तो लक्ष्मी को अपने हृदय से लगा कर रखूंगा, इनका अपमान नहीं होने दूंगा, इन्हें तो अपने हृदय से लगा कर रखूंगा। और कहते हैं लक्ष्मी जी हमेशा भगवान के हृदय में निवास करती है। किसी ने कहा, महाराज लक्ष्मी जी तो भगवान के चरण दबाती हैं, हृदय में कहां रहती हैं? वो तो लक्ष्मी जी मां के भगवान के चरण दबाती हैं। लेकिन ध्यान देना माताओं सज्जनों देवियों, वो भगवान के चरण नहीं दबाती। ये जो पापी लोग हैं ना, जो नारायण के चरणों पे माथा टेकते हैं, माथा रगड़ते रगड़ते अपने पाप छोड़ जाते हैं ना जी, लक्ष्मी जी अपने हाथों से उन पापों को धोती है ताकि नारायण के चरण साफ रहें। वैसे ही लक्ष्मी सदैव हृदय में निवास करती है। भगवान शंकर आज भगवान शंकर के लिए आज प्रारंभा मां भगवती ने मां काली को प्रकट किया। बोले काली मैया की जय। दुष्टों का संहार करेगी काली। जब जब भक्तों पर संकट आएगा ये शक्ति विभिन्न रूपों धारण करके दुष्टों का संहार करेगी। ओह मां कोई ऐसा मंत्र दो जिससे हमारा कल्याण हो। भगवती ने कहा अपना कान इधर करो। आज भगवती ने आज एक मंत्र दिया, उस मंत्र का नाम था निर्वाण मंत्र। भगवती ने आज दिया 9 अक्षर वाला, इसमें 9 देवियां रहती हैं। यह मंत्र पूर्ण है और समस्त मंत्रों का राजा है निर्वाण मंत्र। मंत्र लिया, मंत्र लेकर ब्रह्मा विष्णु और शंकर मां को प्रणाम करके अपने विमान पर आरूढ़ हुए और अपना स्वरूप प्रकट किया और नीचे आ गए। कहते हैं इसके बाद सबसे पहले भगवान विष्णु ने अंबा यज्ञ किया। सबसे पहला यज्ञ अंबा यज्ञ भगवान नारायण ने किया। बड़े बड़े ऋषि बड़े बड़े मुनियों को बुलाया, महर्षियों को बुलाया। तब भगवती प्रारंभा मां भगवती ने आशीर्वाद दिया, नारायण सबसे पहले तुमने मेरा यज्ञ किया है, जाओ मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि तुम्हारे कई अवतार होंगे, जगह जगह तुम्हारे मंदिर बनेंगे, जगह जगह तुम्हारी पूजा होगी, लोग तुम्हारे गीत गाया करेंगे। और आज
भगवान के कहीं कई मंदिर हैं, कहीं राम रूप में, कहीं कृष्ण रूप में, कहीं नरसिंह रूप में, कहीं वामन रूप में, कई अवतार हुए और हर जगह हर कोई भगवान का सुमिरन करता है और आवाज लगाता है, अपने अपने भाव से पुकारता है हर कोई। सांवरिया ले चल परली पास, सांवरिया ले चल परली पास, सांवरिया ले चल परली पास, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार। सांवरिया हो सांवरिया सांवरिया ले चल परली पास, सांवरिया ले चल परली पास, सांवरिया ले चल परली पास। सांवरिया ले चल भाव से सभी गाइएगा। सांवरिया ले चल परली पास, सांवरिया ले चल परली पास, तेरे पास आने को जी चाहता है, आने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, खुद ही को। मिटाने को जी चाहता है। इस दिल में उठा दो मोहब्बत का दरिया, दिल में उठा दो मोहब्बत का दरिया, इस दिल में उठा दो मोहब्बत का दरिया, दिल में उठा दो मोहब्बत का दरिया। मेरा डूब हो मेरा डूब हो मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है। ये दुनिया है सारी नजर का ही धोखा, ये दुनिया है सारी नजर का ही धोखा, ये दुनिया है सारी नजर का ही धोखा, ये दुनिया है सारी नजर का ही धोखा। तेरे पास तेरे पास आने को जी चाहता है, तेरे पास आने को जी चाहता है। न ठुकराओ मेरी ये फरियाद प्यारे, न ठुकराओ मेरी ये फरियाद प्यारे, न ठुकराओ मेरी ये फरियाद प्यारे, न ठुकराओ मेरी ये फरियाद प्यारे। तुझी में समाने को जी चाहता है, तुझी में समाने को जी चाहता है, तुझी में समाने को जी चाहता है, तुझी में समाने को जी चाहता है। सांवरिया हो सांवरिया सांवरिया ले चल परली पास, सांवरिया ले चल परली पास, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार। सांवरिया 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 ले चल परली पास, सांवरिया ले चल परली पास, सांवरिया ले चल परली पास, सांवरिया ले चल परली पास। ओ राधे 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 राधे, ओ राधे 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 राधे, ओ राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, ओ राधे 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 राधे। जय जय श्री
श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल सांचे दरबार की जय। ठाकुर जी के अनेक मंदिर बने, हर कोई अपनी भावना से ठाकुर जी का पूजन करता है। परमात्मा पर विश्वास रखो। भाग्यशाली हैं वो लोग जो भगवती पर विश्वास रखते हैं, नवरात्रों का व्रत करते हैं, मां की जोत जलाते हैं, खेतरी बीजते हैं, कुंवारी कन्याओं को भोजन कराते हैं। उन पर मां की विशेष कृपा रहती है। पता है, इसके बारे में आगे एक चर्चा करेंगे कि किस दिन कौन सा भोग मां को लगाना चाहिए, किस तिथि को कौन सा भोग लगाना चाहिए और किस महीने में कौन सा भोग भगवती को लगाना चाहिए। आगे कथा में इस विषय पर चर्चा होगी। समय की सीमा में रहते हुए वाणी को विराम, यही भगवती के चरणों में प्रार्थना। इस महामारी को आप दूर करो, हर घर में खुशियां रहें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्येत्। ओम ओम ओम।